गणितज्ञ गणितज्ञ श्रीधराचार्य जी का जन्म 870 ईस्वी में हुआ था और मृत्यु 930 ईस्वी में हो गया। लमसम वो 60 वर्ष जिंदा रहा। लमसम 60 वर्ष जिंदा रहा। श्रीधराचार्य जी प्राचीन भारत के एक महान गणितज्ञ थे। उन्होंने शून्य की व्याख्या की और द्विघात समीकरण को हल करने का सूत्र दिया। उन्होंने शून्य की व्याख्या की और द्विघात समीकरण को हल करने का व्याख्या किया। श्रीधराचार्य ने द्विघात समीकरणों को पूर्ण वर्ग बनाने की विधि से हल करने का सूत्र दिया था। श्रीधराचार्य जी ने द्विघात समीकरणों को पूर्ण वर्ग विधि से हल करने का सूत्र दिया था, जिसे अब द्विघाती सूत्र के नाम से जाना जाता है। पूर्ण वर्ग विधि से हम बनाएंगे, इस सूत्र को हल करेंगे और द्विघाती समीकरण को। चलिए इस सूत्र को जो हल करके हम कितना पुराएंगे, x बराबर माइनस बी प्लस माइनस रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस 4ac बट्टे 2a। आज हम इतना सिद्ध करके आप लोगों को दिखाएंगे। चलिए सबसे पहले हम क्या करते हैं, ये a है, ये x का गुणांक कौन है, देखिए इस x का गुणांक, इस x स्क्वायर का गुणांक क्या लिखा है, x स्क्वायर का गुणांक, x स्क्वायर का गुणांक कौन है भाई, a है ना। x स्क्वायर का गुणांक कौन है, a है। कभी भी आपको पूछे, ऐसे मान लीजिए यहाँ a x स्क्वायर, इसका गुणांक पूछे कितना होगा, कौन होगा, तो आप डायरेक्ट बता देने का कि x स्क्वायर का गुणांक a होगा। क्या लिखना, x स्क्वायर का गुणांक कौन होगा, a होगा। जैसे देखिए एक एग्जांपल और लीजिए, यहाँ 6x स्क्वायर, आप पूछेगा इनका x स्क्वायर जो है, ये x स्क्वायर, इसका गुणांक कौन होगा, इनका गुणांक जो है 6 होगा। क्या होगा, तो यहाँ हम लिख सकते हैं इसको, x स्क्वायर का गुणांक a होगा, कोई दिक्कत नहीं, x स्क्वायर का गुणांक a होगा। चलिए आगे लिखते हैं। फिर अब हम क्या लिखते हैं, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0 है ना। अब यही बात को आगे हम डिटेल में लिखते हैं, लिख दें, चलिए लिख देते हैं। यहाँ लिखते हैं x स्क्वायर का गुणांक से दोनों तरफ भाग देंगे, दोनों तरफ भाग a से देंगे, दोनों तरफ a से भाग देंगे। चलिए x स्क्वायर का गुणांक तो ये हुआ ना, तो इनसे सब में भाग देंगे। चलिए लिख लेते हैं, यहाँ लिखते हैं ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0। तो देखिए दोनों तरफ बोले हैं ना, तो एक तरफ तो ये हो गया है, और एक तरफ यहाँ से लेके यहाँ तक हो गया, हुआ ना। इसको मान लीजिए दायां, इसको मान लीजिए बायां, यहाँ तक तो दिक्कत नहीं है। चलिए a से सब में हम भाग देते हैं, चलिए यहाँ लिख देते हैं, भाग दे देते हैं, इनसे a से सब में भाग देते हैं। चलिए यहाँ a, यहाँ भी a लिखो, यहाँ भी a लिखो, और यहाँ भी, सब में भाग दे दिए, यहाँ तक सब में क्या किए, भाग दे दिए। चलिए देखिए यहाँ a और a इसको क्या बोलते हैं,
इसको क्या बोलते हैं, अंश, और इसको क्या बोलते हैं, हर। अंश, अंश का भी मान ए है और हर का भी ए मान है ना। तो ये और ये कट जाएगा ना, यदि एग्जाम्पल में देखो 4/4 है, तो इधर कट जाता है, कट जाएगा ना। तो इसी प्रकार से यहाँ भी है ना, ए अंश भी कितना है, ए है, और हर भी ए है, तो ए और ये तो कट जाएगा, दोनों कट जाएगा। और देखिए यहाँ बी एक्स है, यहाँ ए है, तो अंश जो बी है, हर क्या है, ए है ना, यही ना ये भी है, यही ना ये है। तो अंश बी एक्स है, बट्टे हर कितना ए है, इसमें भी तो वही बात है, इसमें भी तो वही बात है, इसमें भी वही बात है, ऊपर सी है, नीचा ये नहीं कटेगा, ये तो देखिए भाग लग जाता है। जब हम 0 में ए से भाग देंगे तो क्या आएगा, हाँ क्या आएगा, 0 ही आएगा ना, क्या होगा, 0 आएगा। चलिए आगे लिख लेते हैं। आप लिखिए बचा हुआ, ये जो बचा है, ये जो बचा है, इसको डायरेक्ट यहाँ उतार लीजिए। एक्स स्क्वायर हुआ, प्लस का प्लस कर दो, यहाँ बी एक्स बट्टे ए कर दो, प्लस सी बट्टे ए कर दो। अब 12 इसमें भाग दिए थे, 0 आया था ना, 0। तो यहाँ तक तो आप लोगों को कोई दिक्कत नहीं है यहाँ तक आप लोगों को दिक्कत, यहाँ तक किसी को दिक्कत नहीं है। चलिए अब हम क्या करते हैं, यहाँ x है ना, यहाँ एक्स स्क्वायर है, यहाँ बी एक्स ए है, तो पूर्ण वर्ग विधि से बोले हल करने के लिए ना। चलिए अब x के गुना कौन होगा, इस x का भी तो गुणांक निकालेंगे ना, इस x का भी क्या करेंगे, गुणांक निकालेंगे। x के गुना कौन हो जाएगा, b बट्टे ए, b बट्टे क्या हो जाएगा, a। x के गुना क्या होगा, b बट्टे a। आप चाहो तो b भी बोल सकते हो, आप चाहो तो b भी बोल सकते हो, क्या बोलोगे, ऐसे बोलो कि x का गुणांक b बट्टे ए होगा, b बट्टे ए। इसका हम क्या करेंगे, हाफ करेंगे। हाफ माने क्या, आधा। हाफ माने क्या होता है, आधा। हाफ माने क्या होता है, आधा। तो आधा करने के लिए मुझे 1 बट्टे, यहाँ देख लीजिए, b बट्टे ए में आधा करने के लिए 1/2 से गुना करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, गुना। तो b में 1 से गुना कीजिए तो b होगा ना, और a में 2 से गुना करिएगा तो 2a होगा ना, यहाँ 2a हो जाएगा। तो चलिए हम यहाँ अब इसको उतार देते हैं, डायरेक्ट इसको यहीं उतार देते हैं। एक्स स्क्वायर यहाँ हो गया, हुआ ना, यहाँ प्लस का प्लस दे देते हैं, और इसका आधा कितना आया था बताओ, b बट्टे 2a, b बट्टे 2a हुआ था ना। अब इसका तो गुणांक निकाले थे, यहाँ क्यों लिखेंगे, नहीं लिखेंगे ना। चलिए आप क्या करना है, यहाँ ऐसे कर दो, क्या कर दो, ऐसे कर दो, अब सी बट्टे ए बराबर 0 लगा दो। क्या करो, बराबर 0 लगा दो, क्या कर दो, यहाँ बराबर 0 लगा दो। अभी हम क्या करेंगे, यहाँ एक्स स्क्वायर है ना जी, एक्स स्क्वायर को हम क्या मान लेते हैं, ए मान लेते हैं। क्या मान लेते हैं, ए। और इसको क्या मान लेते हैं, यहाँ से लेके यहाँ तक इसको क्या मान लेते हैं, बी। क्या मान लेते हैं, बी। देखिए ए प्लस बी, ए प्लस बी, स्क्वायर है ना। क्या लिखोगे यहाँ, मान एग्जाम्पल देखो, सूत्र देख लो, लिखना है यहाँ a प्लस बी का स्क्वायर है ना जी, ए स्क्वायर है ना, स्क्वायर लगाओगे ना, a प्लस बी यहाँ दिए, ये स्क्वायर है तो यहाँ स्क्वायर लगा दिए। इसका सूत्र होता है ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। अब मुझे क्या करना है, इसके सूत्र पे, इसका सूत्र पे बैठा देना, सूत्र पे बैठा देना है। तो चलिए बैठाते हैं। तो ए की जगह देखिए, ए की जगह क्या है इसका, एक जगह एक्स है, एक जगह क्या है, एक्स। एक्स के स्क्वायर है ना, एक्स स्क्वायर, ये एक्स के मान्य है ना, एक्स स्क्वायर तो नहीं मान्य, एक्स एक की जगह पे एक्स ही है, एक्स। चलिए यहाँ हो गया, प्लस के देखिए, प्लस लगा देना है, यहाँ प्लस है तो यहाँ प्लस लगा देंगे। चलिए उसके बाद फिर क्या है, यहाँ 2 है तो 2 लगा देंगे। ए है ना, तो ए का मान क्या है जी, ए का मान क्या है, एक्स है ना, गुना में एक्स कर देंगे।
फिर देखिए यहाँ गुना है, फिर क्या करेंगे, यहाँ हम गुना कर देंगे। फिर देखिए यहाँ b का मान बोल रहे थे, b का मान देखिए यही है ना, b का मान यही है ना, यहाँ लिख दो b/2 ये, b/2 ये हो गया ना। अब देखो यहाँ प्लस है ना, तो यहाँ क्या करो, प्लस कर दो, क्या करो, प्लस कर दो। और इसको b का मान क्या यही है, तो b/2 ये। अब इसका वर्ग है ना वर्ग, तो वर्ग लगा दो। तो अब यहाँ देखिए पूर्ण वर्ग बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, ये पूर्ण वर्ग विधि बनाने के लिए यहाँ एक बार तो प्लस में है ना, तो इसको एक बार माइनस में लिखो, माइनस में लिखना पड़ेगा, b/2a का स्क्वायर कर दो। उसके बाद देखो ये है ना प्लस का प्लस, c/a बराबर 0। देखो इसको तो हम सेम टू लिखे ना, इसको जो है इसको सेम टू यहाँ उतार दिए, क्या किए, सेम टू उतार दिए। तो अब मुझे क्या करना है, देखिए यहाँ अब कुछ नहीं करना है। अब यहाँ से लेके यहाँ तक, यहाँ से लेके यहाँ तक देखिए किसका रूप का है, यहाँ से यहाँ तक लेके किसका रूप का है, लिख लो a+b का होल स्क्वायर के रूप का है। वो कैसे, आप देख लीजिए यहाँ, देखिए पहले तो इसका रूप का था, जब इसका रूप का था तो इसका सूत्र ये होता है ना, तो इस सूत्र पे हम क्या किए, इसको हल किए, हल कर दिए ना। चलिए आप जो इसको हल किए तो यहाँ से लेके और यहाँ तक, यहाँ से लेके यहाँ तक किसका रूप का है, तो इसका रूप का है ना, इसका रूप का है ना। ये देखिए यहाँ a² है, एक जगह पे x है x² दिए, b है तो यहाँ प्लस है तो प्लस है, यहाँ 2 है तो 2 दिए, यहाँ a का मान x है तो यहाँ x लगाए गुना में, या फिर गुना है तो गुना दिए। b का मान क्या है, यही है ना, b/2 ये, b/2 दिए, यहाँ कोई दिक्कत नहीं। फिर प्लस है तो यहाँ प्लस दिए, फिर b का मान क्या है, b/2 ये, b/2 ये, इसका स्क्वायर दिए। इसका रूप का ये है ना, इसके रूप का ये है और इसका रूप का ये है, इसका रूप कौन होता है, इसका रूप तो यही होता है ना, यही ना। इससे पहले हम क्या बताए थे, इसका रूप का कौन था, ये था ना, इसका रूप का कौन था, यही था ना, ये इसका रूप, पहले इसका रूप का ये और ये था, पहले जो है इसका रूप का ये और ये था। अब क्या हुआ, अब ये जो है इसका रूप का है, इसका रूप का है ना। देखिए इसका रूप कौन होता है, ये होता है ना, इसका रूप कौन होता है, यही ना। इस सूत्र पे बैठाओ, इस सूत्र पे इसको बैठा दो। तो चलिए अब क्या करते हैं इसको, अब यहाँ लिख दीजिए a का मान कितना है जी, यहाँ a है, a का मान क्या है, a का मान है क्या है x, क्या है x। अब प्लस है तो यहाँ कर दो प्लस, अब b का मान क्या है, देखो b/2a, स्क्वायर हल इंटू लगाओ, स्क्वायर है ना जी, यहाँ स्क्वायर लिख दो, है ना। अब यहाँ इसको यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक इसको डायरेक्ट क्या करो, यहाँ उतार दो। देखिए तो माइनस का माइनस हो जाएगा, b/2 ये है ना। इसका क्या करो, स्क्वायर लगा दो, अब प्लस c/a है बराबर 0, है ना। अब क्या करना है, यहाँ तो आ गया इतना ना, अब हम क्या करते हैं, यहाँ इसको आगे में हल करते हैं, क्या करते हैं, आगे में इसको हल करते हैं। चलिए तो इसको डायरेक्ट लिख लेते हैं, यहाँ x प्लस b/2a का स्क्वायर लगा दीजिए। यहाँ माइनस का है तो माइनस कर दो, कोई दिक्कत नहीं ना। आप देखिए ये b जो है, b का मतलब, इसका मतलब क्या है, b का गो है 2 गो, ये b का गो है 2 गो, इसको आप ऐसे कर लो, है ना, यही कर लेते हैं। चलिए कोई दिक्कत नहीं, ये b का है गो 2 गो है। आप देखिए ये 2 है ना, 2 का गो है 2 गो है,
2 काय गो है, 2 गो है ना, फिर गुना है तो गुना, ये काय गो है, 2 गो। अब स्क्वायर का मतलब है कि ये 2 काय गो है तो 2 ठो है, ये एक काय गो है, ये भी काय गो है, 2 गो है। अब इनको इनको गुना करो तो 4 होता है, इनको इनको गुना करो तो क्या होता है, ए स्क्वायर हो जाता है। अब फिर देखिए इनको 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 गुना करो तो क्या हो जाएगा, यहाँ बी स्क्वायर हो जाएगा, होगा ना। और इनको इनको गुना करोगे तो क्या हो जाएगा, ए, तो सॉरी, इनको गुना करोगे 4 ए स्क्वायर होगा ना। यहाँ हो जाएगा इतना, इतना हो जाएगा। इसको आप लोग नोट कर लेने का। चलिए, तो इसको जब हम हल यहाँ करते हैं तो माइनस का माइनस हो जाता है, माइनस का माइनस हो जाता है। यहाँ क्या होता है, बी स्क्वायर बट्टे 4 ए स्क्वायर है ना। आप इसको देखिए, आप क्या करना है, यहाँ से इसका तो हल कर दिए, इसको उठा करके हम यहाँ रख देंगे, यहाँ तो प्लस सी बट्टे ए हो जाएगा, बराबर क्या हो जाएगा, 0, बराबर क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। अब चलिए, अब क्या करना है मुझे, यहाँ देखिए, इसको डायरेक्ट लिख दो, एक्स प्लस बी बट्टे 2a, स्क्वायर लगा दो, स्क्वायर लगा दिए ना। चलिए स्क्वायर लगा देते हैं। हाँ, अब तब क्या करना है, देखिए इसको और इसको क्या करते हैं, मतलब चाहो तो इसको बदल दे सकते हो, क्या चाहो तो आप बदल दे सकते हो, क्या करो चाहो तो बदल दे सकते हो, है कि नहीं। यहाँ पर हो गया ना, आप कुछ नहीं करना है, इसको इसको क्या करो, उधर इधर कर लो, कोई दिक्कत नहीं, इसको क्या कर लो, उधर कर लो। अब देखो इसका एग्जाम्पल देखो, यहाँ यही एग्जाम्पल बता देते हैं, इसको मोटा करके आप इसको नोट कर लीजिएगा, है ना, इसको मोटा देते हैं। चलिए देखिए, यहाँ माइनस का बी स्क्वायर बट्टे 4ac है, 4a स्क्वायर है ना, बराबर 0 है, बराबर में 0 है ना। चलिए, तो 0 है, जो इसको उधर ले जाएंगे उठा करके, है ना, उधर ले जाएंगे उठा करके तो क्या हो जाएगा, ये माइनस क्या हो जाएगा, यहाँ प्लस हो जाएगा, यहाँ क्या होगा, बी स्क्वायर बट्टे 4a स्क्वायर है ना। अब इनको इनको जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, बी स्क्वायर 4a स्क्वायर हो जाएगा ना। ये देखिए प्लस में हो जाता है। अब यहाँ लिखिए, इसको प्लस कर दीजिए, बी स्क्वायर बट्टे 4a स्क्वायर, बी स्क्वायर बट्टे क्या हो जाएगा, 4a, क्या हो जाएगा 4a। अब देखिए इतना हो गया। अब इनको देखिए उस साइड कीजिए, यहाँ कर देते हैं, यहाँ देखिए प्लस का c बट्टे ए है, बराबर 0 है, इस प्लस को उधर करोगे तो क्या चीज जाएगा, माइनस में जाएगा। इसको उठा करके डायरेक्ट क्या करो, इधर रख दो, क्या हो जाएगा, c बट्टे ए। अब इनको इनको घटाओ, कितना हो जाएगा, c बट्टे ए, क्या हो जाएगा, c बट्टे ए हो जाएगा, क्या हो जाएगा, c बट्टे ए। कोई दिक्कत नहीं ना, c बट्टे क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा, c बट्टे क्या हो जाएगा, ए, c बट्टे क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा, है ना। अब हम क्या करते हैं, इनको ऐसे कर दो, एक्स प्लस बी स्क्वायर बट्टे 2 है ना, ऐसे कर दो, इसको हटा दो, है ना, यहाँ कर दो, स्क्वायर लगा दो, स्क्वायर लगा दिए, स्क्वायर लगा दिए ना, स्क्वायर लगा। चलिए अब हम मुझे क्या करना है, इनका और इनका क्या करना है, लघुत्तम लेना है, क्या लेना है, लॉस, क्या लेना है, लॉस, क्या लेना है, इसको दोनों को लॉस ले लेना है। चलिए तो हम क्या करते हैं, इनको लॉस ले लेते हैं। जब हम लॉस लेंगे तो क्या हो जाएगा पता है, चलिए इनका और इनका लॉस लेते तो क्या हो जाता है, 4a स्क्वायर, क्या था, 4a स्क्वायर हो जाता है। अब देखिए 4a स्क्वायर में, 4a स्क्वायर में इतना से हम क्या करते हैं, इनमें भागा देते हैं, एक प्राप्त होता है, कितना प्राप्त होता है, एक प्राप्त होता है, और एक को इनमें गुना करते थे कितना हो जाता है पता है आपको, यहाँ बी स्क्वायर। ये चिन्ह जो माइनस का है ना, डायरेक्ट यहाँ माइनस का लगा देंगे, है ना, चिन्ह यदि माइनस के यहाँ है, माइनस का चिन्ह डायरेक्ट लगा देंगे, कोई दिक्कत नहीं। आप देखिए फिर क्या करना है, आप इसमें क्या करना है, ए से भाग देना है। चलिए यहाँ दिखा देते हैं, चलिए इसको मिटा देते हैं यहाँ। अब देखिए 4a स्क्वायर में ए से भाग देना है, तो कितने मरतबे लगते हैं, कितने मरतबे, 4,
4 का यहाँ 4 फालतू लिख लो, ए से स्क्वायर तो दूगो स्क्वायर है, यहाँ एगो स्क्वायर तो कट जाएगा ना, है ना, दूगो स्क्वायर तो कट जाएगा, तो यहाँ 4a हो जाएगा, क्या हो जाएगा 4a से लगा दे क्या होता है 4 स्क्वायर हो जाता है, यहाँ कट जाता है, क्या होता है कट जाता है कि नहीं। तो यहाँ इसका क्या हो जाएगा 4a हो जाएगा। अब 4a में क्या करना है, लघुत्तम कितना 4a हुआ, अब 4a में गुना करो c से, तो क्या होगा 4ac हो जाएगा, क्या होगा यहाँ यदि गुना करते हैं इसमें c से तो क्या हो जाएगा 4ac हो जाएगा। यही बात हम यहाँ लिखे ना 4ac हो जाएगा। चलिए हो गया। अब देखिए क्या करना है, अब मुझे क्या करना है ना, अब मुझे क्या करना है, यहाँ देखिए कुछ नहीं करना है, प्लस का प्लस है, यहाँ देखिए स्क्वायर है ना जी, जब स्क्वायर हटता है तो उधर क्या चीज में जाता है रूट में, यदि ये स्क्वायर यहाँ हटेगा तो उधर क्या चीज में जाएगा बराबर को सर क्या चीज में जाएगा रूट में जाएगा ना। तो चलिए हम कर लेते हैं, यहाँ इसको लिख लीजिए x प्लस बी बटे 2a है ना, बराबर यहाँ कर लो प्लस माइनस रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस 4ac, अब बट्टे कितना है जी, बट्टे कितना है, हाँ एक काम और करना पड़ेगा ना, अब एक काम ये करना पड़ेगा, हाँ चलिए यहीं कर लेते हैं, इतना हो गया है ना, इसको 4a स्क्वायर हुआ ना, इसको तो ऐसे लिख दिए बराबर प्लस माइनस कर दिए है ना, इसका अब रूट कर देते हैं बी स्क्वायर माइनस 4ac। अब देखिए 4 का वर्गमूल करना है, 4 का क्या करना है वर्ग मूल, तो 4 का वर्ग 4, ये जो है 4 ए स्क्वायर का वर्गमूल करना है, तो 4a स्क्वायर का वर्गमूल क्या हो जाएगा पता है, 4a स्क्वायर का वर्गमूल हो जाएगा, वर्गमूल हो जाएगा 4 का वर्गमूल 2, साथ में स्क्वायर है ना, दो स्क्वायर है ना, मतलब a गुना a है, दो है तो ए निकलेगा तो आधा करना है ना, दूगो ए है तो एगो ए निकल जाएगा ना जी, यहाँ यदि 4 है तो 4 का आधा कितना होता है 2 हो जाएगा, और यहाँ दूगो ए है, क्या दूगो दूगो ए है, दूगो ए में से एगो ए तो निकलेगा ना, आधा का वर्गमूल में क्या आधा करना है कि नहीं, भाग दें यदि भाग करते हैं उसका वर्गमूल को मतलब आधा करना है कि नहीं, ये आता है। अब यहाँ क्या लिख देना है 2a, क्या करना है 2a, तो अब चलिए इसको आगे कर लेते हैं, अब इसको जो है ना हम आगे और थोड़ा हल कर लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं ना। अब हल कैसे करना है चलिए दिखाते हैं, यहाँ देखिए प्लस में है, उधर यदि बराबर के उस साइड ले जाएंगे तो क्या मिल जाएगा माइनस में, ये जो प्लस है ना, प्लस को उस साइड, प्लस के मतलब कि ये प्लस के साथ है ये सभी है, प्लस साथ है क्या है ये सभी है ना, प्लस बी बटे 2a है ना, तो इनको उस साइड ले जाएंगे तो माइनस में जाएगा, प्लस है तो माइनस में जाएगा ना, चलिए तो एक्स का एक्स हो जाएगा, ये बाबू बराबर उस साइड ले जाए तो बराबर तो यहाँ आ जाएगा ना, बराबर यहाँ हो गया, ये उधर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा माइनस बी, माइनस क्या हो जाएगा बी बट्टे 2a हो जाएगा, यहाँ लिखो प्लस माइनस और रूट अंडर कर दो बी स्क्वायर माइनस 4ac बट्टे 2a, बट्टे कितना हो गया 2a। अब हम क्या करेंगे, यहाँ कुछ नहीं करना है, इनको क्या करना है लॉसो ले लेना है, क्या करना है लॉसो, लघुत्तम ले लेना है, क्या करना है लॉस से मतलब लघुत्तम ले लेना है, इनको क्या एक्स प्लस एक्स बराबर माइनस बी बट्टे 2a प्लस माइनस रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस 4ac बट्टे 2a है ना, इनके यहाँ भी 2a है यहाँ भी 2a है, इसका लघुत्तम ले लो, क्या ले लो लघुत्तम ले लो। चलिए तो इसको यहाँ छोड़ के यहाँ बनाते हैं, इसको मिटा दे, इसको नोट कर लीजिए आप लोग, नोट कर लीजिए। चलिए यहाँ बनाते हैं, इसको यहाँ हल करते हैं ना। चलिए तो इसका x या x कर दो, कोई दिक्कत नहीं, यहाँ इसका लघुत्तम कितना हो गया x वाला लघुत्तम कितना हो गया जी 2a, लघुत्तम कितना हो गया 2a, लघुत्तम कितना हो गया 2a, ये 2a और 2a के लघुत्तम करेंगे तो 2a ये होगा ना, और देखिए ये 2a से इस 2a में भागा देंगे,
यहाँ देख लीजिए, यहाँ 2a में 2a से भागा देंगे तो एक ही आएगा ना, तो 2a तो कट जाएगा, कट गया, एक आया। और एक से माइनस बी में गुना करना है, एक से क्या करना है, एक से क्या करना है, माइनस बी में गुना कर देना है। तो माइनस बी में गुना करेंगे तो माइनस बी होगा ना जी, माइनस बी हो जाएगा, होगा ना, माइनस बी हो जाएगा, तो बी हो जाएगा माइनस बी, यहाँ तो लिखना पड़ेगा, पर यहाँ माइनस बी हो गया। चलिए अब क्या करना, प्लस माइनस है, प्लस माइनस है, यहाँ प्लस और माइनस दे दो, प्लस माइनस हो गया। चलिए अब फिर क्या करना है, ये लघुत्तम ए 2a में फिर 2a से क्या करो, भाग दो, 2a से भाग दो तो एक ही आएगा ना जी, यहाँ एक ही आएगा ना। और एक से क्या करो, ये रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस 4ac में भाग दे दो, 4ac में क्या, सॉरी, रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस 4ac से क्या करो, गुना कर दो, क्या करो, गुना करोगे तो क्या हो जाएगा, रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस 4ac, क्या हो जाएगा, रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस 4ac हो जाएगा ना। इन्हें भागा दे बी स्क्वायर माइनस 4ac हो जाएगा ना, बी स्क्वायर माइनस 4ac हो जाएगा। इसको हम क्या करते हैं, यही तो आपका सूत्र निकल गया, सूत्र निकल गया ना, ये सूत्र क्या हो गया, प्रूव्ड हो गया, श्रीधराचार्य जी का सूत्र प्रूव हो गया। चलिए हम एक बार बता देते हैं फिर से, देखिए ये एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी है, द्विघात समीकरण है, इसका घात 2 है तो उसको द्विघात समीकरण कहते हैं। चलिए एक्स स्क्वायर का गुणांक कितना हो जाएगा, एक्स स्क्वायर का गुणांक होगा ए हो जाएगा ना जी। चलिए तब ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0, ये दायां साइड ये बायां साइड दोनों पक्ष में क्या करेंगे, हम भाग देंगे ए से, दोनों पक्ष में क्या करेंगे, इस ए से क्या करेंगे, हम सब में भाग देंगे, ए से क्या करेंगे, सब में हम क्या करेंगे, भाग देंगे, यही ए से ना, इस ए से हम क्या करेंगे, सब में भाग देंगे, क्या करेंगे, सब में भाग देंगे। चलिए भाग देते, चलिए चिन्ह लगा देते, इसमें सब में भाग देते थे, चलिए कोई दिक्कत नहीं। तो देखिए ए बट्टे ए एक्स स्क्वायर, इस पूरे को लिख लेना एक बार, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 कर दिए, यहाँ ए से भाग दे रहे ए यहाँ लिखे, ये लिखते नहीं यहाँ, है कि नहीं, फिर यहाँ ए दिए, फिर यहाँ दिए, फिर यहाँ दिए, देखिए यहाँ ए है, यहाँ ए है, दोनों ए बराबर है तो कट गया, है ना, यहाँ बी है, यहाँ ए तो नहीं कटने वाला, छोड़ दिए, यहाँ सी है, यहाँ ए तो नहीं कटने वाला, छोड़ दिए, यहाँ 0 है, यहाँ ए है, तो 0 ए से तो भाग लगा तो 0 आएगा ना जी, तो 0 आएगा तो यहाँ 0 लिख दिए ना, देखिए 0 लिखे ना, यहाँ 0 लिख दिए। चलिए अब एक्स स्क्वायर बचा, एक्स स्क्वायर क्या क्या किया, हम यहाँ उतार दिए, यहाँ तीर लगाए ना जी, यहाँ उतार दिए, एक्स स्क्वायर हो गया, प्लस का प्लस हो गया। अब देखिए यहाँ क्या है, इसको भी हम क्या स्वयं यहाँ उतार दिए, इसको भी क्या स्वयं उतार दिए, यहाँ इसको भी क्या करना, डायरेक्ट यहाँ उतार देना है। अब फिर प्लस का प्लस लिख देना, सी बटे ए लिख देने का, इनको भागा के 0 हो गया। चलिए अब क्या करना है, इन एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स बटे ए प्लस सी बटे ए बराबर 0 है ना, एक्स के गुना करना है, पूर्ण वर्ग बनाने के लिए बोलते हैं, इसको एक्स है तो इसको गुना करना पड़ेगा ना, इसका हाफ करते हैं, एक्स स्क्वायर है इसका गुना करने किया तो बी हो जाएगा, वही होगा ना। अब बी बटे ए का क्या करेंगे, हम हाफ करेंगे, बी बटे ए का क्या करेंगे, हाफ करने के लिए 1/2 से इसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 1/2 से मल्टीप्लाई किए तो क्या हो गया, बी बट्टे 2a हो गया, एक्स स्क्वायर सिंपल इसको उतार देना, यहाँ प्लस का प्लस लगा देना है कि नहीं, इसका हाफ किया तो क्या हो गया, बी बट्टे 2a हो गया, है ना, बी बट्टे 2 इसका एक्स यहाँ लिख दिए, प्लस का प्लस किए, सी बट्टे ए है तो सी बट्टे ए कर दिए, बराबर 0 0 कर दिए, कोई दिक्कत। फिर आप देखिए यहाँ एक सूत्र बैठता है, ए इसका एक्स को मानो ए, ये बी प्लस का प्लस बी बट्टे 2a एक्स है तो इसको बी मान लो, कोई दिक्कत नहीं, बी यहाँ मान लिए ना। चलिए ये तो सूत्र बैठ गया, कौन सा सूत्र बैठा, ए प्लस बी का होल स्क्वायर, वो सूत्र बैठे, उस सूत्र पे हम क्या किए, इसको तोड़ दिए, यहाँ तोड़े ना, उस सूत्र पे क्या किया, यहाँ तोड़ दिए, यहाँ से यहाँ आ गया, फिर देखिए यहाँ तोड़े तो एक इतना आया ना, तो पूर्ण वर्ग बनाने के लिए बोल रहा है कि बी बटे 2a स्क्वायर है, ये हाफ किए ना हाफ, तो इसका स्क्वायर यहाँ लग जाएगा ना, इनको क्या करना है, एक बार प्लस में तो हाई है, एक बार माइनस में फिर कर दो, तो माइनस बी बटे 2a का स्क्वायर लगा दो, जैसे तैसे यहाँ उतार दो, चलिए कोई दिक्कत नहीं। आप देखिए यहाँ से लेके यहाँ तक क्या हो गया, इसका a प्लस बी का होल स्क्वायर का रूप हो गया ना, है ना, यही रूप है ना, उस सूत्र पर हल किए थे, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर के रूप का ये है, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर जो किसका रूप होता है, ए प्लस बी का होल स्क्वायर का रूप होता है, तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर यहाँ देखिए, है ना, इसका रूप है ना, यहाँ ये जो किसका रूप है, ए प्लस बी का होल स्क्वायर के रूप है, इस रूप पे हम क्या किए, ए का मान यहाँ ए क्या है, ये जो ए है, ए का मान है ना जी, यहाँ है ना, ये को हम क्या लिखे,
यहाँ लिख दिए। चलिए अब देखो ये बी है, बी का मान हम कहाँ पुट किए, यहाँ लिख दिए। बी का मान क्या किए, यहाँ उतार दिए हैं। ये जैसे के तैसे, ये जैसे के तैसे था, जैसे के तैसे यहाँ से यहाँ तक उतार दिए, कोई दिक्कत नहीं। चलिए अब यहाँ क्या करना है, ये है स्क्वायर में, तो इसको मतलब ये दो स्क्वायर दो है तो मतलब इसके दो गो है, इसका गुना किए, इसका भी गुना कर दिए, है कि नहीं। इसका गुना तो बी स्क्वायर बटे क्या 4a स्क्वायर हो गया प्लस जैसे तैसे लिख दो, कोई दिक्कत नहीं। चलिए फिर क्या करना है, इसको जैसे तैसे यहाँ लिख देते हैं, कोई दिक्कत नहीं। चलिए यहाँ 4a स्क्वायर है, ये है, इनका क्या करते हैं, है कि नहीं। ये जैसे तैसे यहाँ लिख, इसको उतार के यहाँ लिखे ना, इसका क्या करते हैं हम लघुत्तम कर देते हैं। क्या किए, इसको उधर ले आए। पहले देखिए यहाँ, यहाँ माइनस बी स्क्वायर बट्टे 4a स्क्वायर प्लस इतना है, तो इसका मतलब इसको बराबर उस ले जाओगे तो क्या हो जाएगा, बराबर के उस बराबर, इसको बराबर उस ले जाओगे प्लस में होगा ना जी, प्लस में लिख दिए। ये प्लस का है, प्लस का है, उसको उसर बराबर के उसर ले जाएंगे आगे माइनस में होगा, तो सी बटे ए हो जाएगा। चलिए अब इसको इनको क्या करना है, लघुत्तम ले लेना है। लघुत्तम ले तो 4a स्क्वायर हुआ, 4a स्क्वायर हुआ। चलिए तो 4a स्क्वायर में क्या किए, 4a स्क्वायर से वो भागत दिए तो 1 आया, 1 को क्या किए, इसमें क्या किए, गुना किए, है ना, गुना किए ना इसमें, तो इसमें गुना के तो बी स्क्वायर होगा ना, माइनस का माइनस किए, फिर इसमें क्या किए, इनसे हम भागा दिए, तो क्या आया, 4a आया। अब 4a को यदि c से गुना करोगे तो क्या हो जाएगा, 4ac हो जाएगा ना। चलिए 4ac हो गया। अब देखिए यहाँ इसको हम स्क्वायर यदि एक्स प्लस बी बटे 2a को स्क्वायर यदि हटाएंगे तो ये वाला पर तो रूट आएगा ना जी। जब रूट आता है तो क्या आता है, रूट यहाँ कर यहाँ लिख दिए, रूट आता है तो प्लस माइनस में रूट होता है, जब भी करेगो तो इसको अब रूट में आ गया। चलिए तो कुछ नहीं करना, आगे फिर देखते हैं। यहाँ 4a स्क्वायर है, तो 4a स्क्वायर क्या का वर्गमूल कर लेना, वर्गमूल कर से तो लिख देने का, वर्गमूल करोगे तो 2a हो जाएगा, क्या होगा 2a होगा, है ना। 2a हो जाएगा तो आप क्या करना है, ये प्लस का है इधर, उधर ले जाओगे बराबर, प्लस का है इधर, उधर ले जाओगे बराबर बराबर को सर ले जाओगे तो माइनस का हो जाएगा, हो गया। प्लस माइनस यहाँ लिख दिए, फिर जैसे तैसे यहाँ लिख दिए इसको। फिर क्या किया, अब इनको इनको क्या किया, लघुत्तम ले लिए, दोनों का लघुत्तम 2a है ना, ये इसको भी यहाँ नीचे हम 2 है ना, हर 2 है, इसका भी हर 2 है, तो इसको लघुत्तम ले लिए। तो लघुत्तम कहाँ है, यहाँ देख लो, लघुत्तम यहाँ, यहाँ क्या लघुत्तम 2a हो गया, और 2a में 2a से भाग दिए तो 1 आया, और 1 को यहाँ जो माइनस बी से गुना किए तो माइनस बी हो गया। अब प्लस माइनस यहाँ प्लस माइनस लिख दिए। चलिए अब फिर यहाँ 2a से भाग दिए तो 1 आया, फिर रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस 4ac से गुना किए तो रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस 4ac हो गया, बटे तो 2 हो गया। चलिए तो यही श्रीधराचार्य जी का सूत्र था।